बट किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो अगर हिंदी में बात कर रहा है, तो उसके अंदर स्किल नहीं है, मतलब इंग्लिश बोलने की, वो पढ़ा-लिखा नहीं है। तो या गायत्री विद्यापीठ हाँ, नाम है ना? एग्ज़ैक्टली। राजनांदगांव का गायत्री विद्यापीठ बहुत चर्चित स्कूल है। हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरे स्कूलों से आपका स्कूल क्यों अलग है? कुछ सोचती हैं इस बारे में? गायत्री अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है। गायत्री आध्यात्म के लिए जाना जाता है और जितने प्लेटफॉर्म्स देता है हमको गायत्री स्कूल कि आप हर क्षेत्र में आज म्यूजिक, डांस, बोलचाल, समाज, इवन डिबेट्स एंड ऑल सब चीज में वो हमें सोशलाइज, वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहा है, वो बच्चों को एक्सप्लोर करने के तरीके देना चाह रहा है कि हाँ, आप एक एज तक आप सब चीजें एक्सप्लोर करिए, फिर आप देखिए, इवन पढ़ाई में भी हो, आप कॉमर्स फील्ड देखें, आप साइंस फील्ड देखें, सब में हमको बेस्ट लैब्स देना, रोबोटिक्स, सब इवन जो बहुत ऐसे चीज़ हैं जो शायद बच्चा स्कूल में नहीं सीख पाता है। अब रोबोटिक्स वगैरह भी हो गया, हमारे पास सोशल लैब्स भी आ रहे हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसे इनोवेशंस ला रहे हैं जिससे बच्चा एक्सप्लोर करे, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमको जिसमें हम हर चीज़ में एक्सप्लोर करें अपने आप को। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है, ठीक है? आप भी इसी स्कूल में पढ़ रही हैं। संस्कार की बात आई। संस्कार में हिंदी, संस्कृत का कितना महत्व है आप बहुत बेहतर जानती हैं। ठीक है, लंबे समय से यहाँ पर हैं। दूसरे कई ऐसी स्कूलों से खबरें आती हैं या नॉर्मल चर्चा भी रहती है कि भाई हमारा बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ तो इंग्लिश टू इंग्लिश स्कूल है, बच्चा इंग्लिश में ही बात करता है, सारी चीजें करता है। आप कितना सही मानती हैं? जैसे कि अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब एक लैंग्वेज मतलब किसी की स्किल को मतलब दिखा नहीं सकता। भले आप इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, मैं मानती हूँ कि इंग्लिश ज़रूरी है, मतलब सीखना चाहिए, हर लैंग्वेज सीखना चाहिए, बट किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो अगर हिंदी में बात कर रहा है, तो उसके अंदर स्किल नहीं है, मतलब इंग्लिश बोलने की, वो पढ़ा-लिखा नहीं है। तो या आपको इस स्कूल ने एक सिंगल गिफ्ट बताइए अभी तक जब से आप पढ़ रही हैं, क्या दी? थोड़ा कठिन है, मैं मानता हूँ। हाँ, इतने समय में एक बताना। फिर भी कुछ, चलिए दो बता। अ, मैं थोड़ा-सा मतलब अभी फ्रॉम द स्टार्ट मैं ना बोलचाल में रही हूँ थोड़ा-सा कि हाँ, डिबेट हो रहा है, फिर एंकरिंग एंड ऑल। तो वो जो कॉन्फिडेंस दिया है ना स्कूल ने कि हाँ, आप स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, आपको स्कूल बोल रहा है, फिर आप एंकरिंग कर रहे हैं। इस थ्रू में ना बहुत ज़्यादा एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना आपके अंदर, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है। वो सिर्फ बोलचाल वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपको आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, आप कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें सिखाता है। और सेकंड इज़ आई विल से कि वो ज़्यादा हमको आज मॉडर्न, हर स्कूल आपको मॉडर्न बनाना चाह रहा है। इंग्लिश हमारे स्कूल में भी इंग्लिश है, हिंदी है, बट संस्कृत को भी उतना ही जोड़ के रखा गया है। आज भी हम हवन कर रहे हैं, आज भी हम हवन सीख रहे हैं, मंत्र सीख रहे हैं, हम वो जान रहे हैं, हम वो चीज़ें जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें आज हमको नेट में ढूँढनी पड़ रही है, वो हमको मिलते जा रही है। हमको हम आ रहे हैं स्कूल, हमको वो ज्ञान आपको मिलते जा रहा है। गूगल करने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ रही। हम वो सीखते जा रहे हैं ऑलरेडी, हमको यहाँ से भी वो ज्ञान मिल रहा है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि हाँ, संस्कार से जुड़ा रहना वो हमें हमेशा से सिखाया कि आप कितने भी मॉडर्न बन जाइए, इंग्लिश सीखिए, लेकिन संस्कार आपके जड़ हैं, आप वहाँ से नहीं हट सकते हैं। आपसे वही सवाल है मेरा जो उनसे। हाँ, मैं भी उससे एग्री करती हूँ कि संस्कार, अध्यात्म और मतलब बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ।